क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में हार्दिक स्वागत है। आज की इस मैथ के क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है भाग एल्गोरिथम यानी यूक्लिड का भाग लेमा, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया क्या है। इस टॉपिक से आपको यानी भाग एल्गोरिथम से आपको एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाग एल्गोरिथम, इससे एक सूत्र होता है। इस सूत्र से हमेशा जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सब्जेक्टिव तो पूछने का दूसरा तरीका है, लेकिन भाग एल्गोरिथम में जो सूत्र होता है ना, सूत्र पर आधारित क्या है कि एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि भाग एल्गोरिथम जो है इसका आखिर सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर अधिकतर बच्चों को जो है कि ये सूत्र जो है ना ये याद नहीं हो पाता है, तो आपको हम एक ट्रिक के द्वारा समझाते हैं। उम्मीद है कि यदि आप ट्रिक को याद कर लेते तो हमेशा के लिए ये जो सूत्र है ना ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक लिखते हैं। ये ट्रिक इस प्रकार हो सकता है, ए बबुआ, ठीक है ना, ए बबुआ क्यों रोते हो, ए बबुआ क्यों रोते हो, बार बार गुना करो, ठीक है, बार बार गुना करो और जोड़ दो, ठीक है, और जोड़ दो। यही इसका ट्रिक है। तो समझा जाए कि आखिर ये सूत्र बना कैसे। यहाँ कह रहा है ए बबुआ क्यों रोते हो, ठीक है ना, बार बार गुना करो और जोड़ दो। तो ए का मतलब हो गया ए, ठीक है ना, और बबुआ मतलब किससे होता है, बी से। ए से हो गया ए, बी से हो गया बबुआ, ठीक है ना। यानी ए का ए लिखा गया, बबुआ किस अक्षर से लिखाता है तो बी से। क्यों का मतलब क्यों हो गया। रोते हो यानी किस लेटर से है तो आर से। बस हो गया सूत्र इसमें। देखिए ए बबुआ क्यों रोते हो, ए का मतलब ए, बबुआ का मतलब बी, क्यों का हो गया क्यू और रोते का मतलब आर हो गया। अब इसके बाद इसके बीच में चिन्ह क्या होगा, यानी यहाँ पर बराबर, यहाँ पर गुना, यहाँ पर आर, यहाँ पर प्लस कैसे आएगा। तो देखा जाए यहाँ पर बार बार गुना करो यानी बार बार का मतलब होता है बराबर, और गुना करो यानी यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह, और उसके बाद क्या करो जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए तो यही है ना, ए बराबर बी क्यू, यहाँ क्यू के बीच में क्या है गुना है, फिर यहाँ पर प्लस आर है, प्लस आर हो गया। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे एक बार पढ़ लें तो हमेशा के लिए सूत्र याद हो जाएगा। अब ये तो आपका हो गया ट्रिक, ठीक है ना, ये आपका ट्रिक हो गया। लेकिन अब ये समझना है कि भाग एल्गोरिथम की प्रक्रिया का जो सूत्र है इसका मतलब इसमें होता है क्या। ए को क्या पढ़ेंगे, बी को क्या पढ़ेंगे, क्यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। यानी ए जो है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहाँ क्या है कि 0 से बड़ा और बराबर आर हो सकता है, ठीक है ना, और इससे बड़ा कौन होता है, बी होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे तब तो ये समझ में आएगा कि किससे बड़ा कौन होता है। तो यहाँ पर देखा जाए ए को हम कहते हैं भाज्य, है ना। ये सूत्र हम लोग बहुत पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो हमें क्या है, हम भाषा में पढ़े हैं लेकिन इस संकेत में यहाँ पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, और प्लस क्या होता है शेषफल। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि ए को क्या कहते हैं, ए को भाज्य कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और क्यू को भागफल और आर को शेषफल। अब यहाँ पर यही समझना है कि सूत्र में देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है कि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ देगा। आपको जो चिन्ह है ना, चिन्ह हो सकता है इधर कर दे, तो आपको सही से जब याद रहेगा तब तो टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए 0 से कौन होता है, आर किसको कहते हैं, आर को कहते हैं यहाँ पर शेषफल, ठीक है ना। तो शेषफल हमेशा जो होता है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। और बी क्या है, बी होता है भाजक। तो भाजक क्या होता है, शेषफल से भाजक बड़ा होता है हमेशा। अब यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जिससे मान लिया जाए कि हमको यहाँ 80 में भागा देना है हमको 13 से, ठीक है ना।
80 में हमको किससे भागा देना है, 13 से, तो कितना मतलब लगेगा, 13 छक 78 होता है ना। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहीं पर देख लिया जाए, इसको हम कहते हैं ए, कहते हैं ना, यानी भाज्य हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बी, यानी भाजक हो गया। और ये कहते हैं इसको क्यू, यानी भागफल हो गया। नीचे क्या होता है, शेषफल यानी आर। अब यहाँ पर देखा जाए कि आर जो है, शेषफल जो है वो किससे बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा होता है। देखिए तो यहाँ शेषफल कितना है, 0 से बड़ा, यानी 2 आया। यहाँ पर अगर पूरा कट जाएगा तो 0 भी हो सकता है। तो यानी शेषफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 से छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। और बी यानी भाजक। अब देखिए आर से बड़ा बी, तो आर यही है ना, आर 2 है, तो 2 से बड़ा कौन है, 13 है। यानी शेषफल से बड़ा हमेशा कौन होता है, तो भाजक होता है। यही सूत्र याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ 0 से बड़ा होता है आर, 0 के बराबर भी हो सकता है आर, यानी शेषफल जो है सो 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है। और भाजक जो होता है सो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। इसको एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ हम ले लिया 45, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना है, हमको लगाना है इससे किससे, जैसे मान लिया जाए कि हमको 3 से लगाना है। अब यहाँ लगाएंगे तो 3 एकम 3 लगा। अब यहाँ पर बचिया 1, ऊपर सुतरेगा 5, 3 पचे 15, इतना हो गया। ये तो कट गया, यानी कितना आ गया, ये 0 आ गया ना। तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल को आर कहते हैं, आर कितना आ गया 0। ये भाजक कितना है, भाजक 3 है। भागफल कितना है, तो 15 है। और यहाँ जो भाज्य है वो 45 है। अब इस पर चेक कर लीजिए, देखिए तो यहाँ पर शेषफल किसके बराबर होता है, तो यहाँ 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए 0 से बड़ा आया था, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, तो शेषफल 0 भी हो सकता है, शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है। और भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 कुछ नहीं, तो 0, तो 0 से बड़ा हुआ कि नहीं 3। यही ये प्रमाणित करता है कि भाग एल्गोरिथम का जो सूत्र है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। लेकिन जहाँ शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और भाजक जो होता है सो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यही याद रखना है। ये था भाग एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का ये सूत्र। अब इसके बाद इस सूत्र पर जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार का पूछा जाएगा। भाग एल्गोरिथम प्रक्रिया के द्वारा HCF निकालने के लिए आपको एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन आएगा, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीखते हैं कि 135 और 225 का HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये है क्या, ये भाग प्रक्रिया है। तो भाग प्रक्रिया से पहले हम समझेंगे, उसके बाद जो है भाग एल्गोरिथम का जो सूत्र है उस पर हमको क्या करना है, सेट कर देना है। तो भाग एल्गोरिथम क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी ये भाज्य है, ये भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है। तो हम पहले भाग की प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और जिससे हम लगाते हैं, भाग लगाते हैं, उसको हम लोग भाजक कहते हैं। यानी बड़ी संख्या को यहाँ लिख दिया, 135 को कौन हो गया, ये b बराबर हो गया, यानी भाजक बराबर हो गया। अब इसके बाद 135 से हम 225 में भाग लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे। 225 में क्या करेंगे, हम 135 से भाग लगाएंगे। यह भाग प्रक्रिया जो है हम लोग बहुत पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी 5-6 में हम लोग HCF कैसे निकालते थे, यानी दो संख्याओं का महत्तम हम लोग कैसे निकालते थे, इसके बारे में पढ़े हैं। वही प्रक्रिया जो है ना आपको यहाँ संकेत के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे। तो भागा देना है तो कितना मरतबा लगेगा, 135 से कम 135, एक बार लगा, कितना बचा 0, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9। अब यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर तो a बराबर हो गया, a बराबर 225 हमने लिख दिया, b के ऊपर 135 आया। अब भाग दिए तो हमको भागफल कितना आया, भागफल आया 1, और प्लस r का मतलब रिमाइंडर, यानी शेषफल कितना बचा 90, ठीक है ना। अब यहाँ जब नहीं लगता है तो क्या पढ़े थे, फिर जो भाजक है वो क्या बन जाता है, वो भाज्य बन जाता है। यही काम करते हैं ना। तो यानी 135 को फिर कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर भाज्य के स्थान पर लिख देंगे। अब कितना से लगा रहे हैं, भाजक कौन बन गया, ये 90 बन गया। अब यहाँ 90 से हम भाग लगाएंगे तो कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा। तो कितना बचा, ये बचा 45, ठीक है ना। भागफल कितना आया, 1 आया, शेषफल कितना आया, नीचे आया 45, ठीक है ना। अब इसी पर देखिए हम बैठाते जा रहे हैं।
अब फिर भी नहीं लगा, यानी जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। जब जीरो शेषफल बच जाएगा तो वहीं पर से हमको क्या होगा कि HCF प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं लगा तो फिर भाजक जो है क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 45 दूना 90, ठीक है ना। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब अब आगे नहीं लग पाएगा। तो इसको 90 को क्या करेंगे, 90 को यहाँ भाज्य बना दिए और 45 क्या बन गया, भाजक बन गया। तो 45 से लगाएं तो कितना बार लगा, तो 2 बार लगा, तो 2 हो गया भागफल। और शेषफल कितना आया, 0। जब शेषफल 0 आया तो यही भाजक यानी जितना से भाग दे रहे थे ना, यही हो गया HCF। ठीक है, ये HCF हो गया कितना, ये हो गया 45। यही था भाग एल्गोरिथम प्रक्रिया के द्वारा HCF ज्ञात करना। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 867 और 255 का HCF निकालना है। तो इसमें भाग एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बबुआ क्यों रोते हो, यानी A बराबर BQ प्लस R, यही था ना। अब यहाँ पर A के जगह पर क्या, यानी जो बड़ी संख्या है, दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 867। तो यानी वो क्या बन गया, वो बन गया भाज्य। जो छोटी संख्या है जिससे भाग लगा रहे हैं, तो B के जगह पर यानी भाजक के जगह पर कितना हो जाएगा, 255। अब इसमें क्या करना है, 867 में 255 से भाग लगाना है। तो 867 में 255 से हम भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो कितना बार लगेगा, 25 तिया 75, 3 बार लगेगा। 5 तिया 15, 25 तिया 75, 1 76। अब कितना बच गया, 2 0, यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, यही रहा ना। अब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना भागफल आया, 3 आया भागफल। शेषफल कितना आया, शेषफल आया 102, यही आया ना। अब यहाँ पर फिर भी 0 नहीं आया। अभी क्या बताया कि जब शेषफल 0 आ जाएगा तो फिर अब उसके बाद जो है आगे नहीं लगेगा और वहीं पर से हमको HCF को प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ शेषफल नहीं आया है, तब क्या करेंगे, जितना से भाग दे रहे थे ना, वो क्या बन जाएगा, वो भाज्य बन जाएगा। और जो शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। यानी 255 को हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, भाज्य के पास लिखेंगे। 102 जो शेषफल बचा है क्या बन जाएगा, भाजक। यानी अब इससे भाग देना है इसमें, तो कितना बार लगेगा, 102 दूना 204। अब कितना बचा, 1, यहाँ बच गया 5। अब भागफल कितना आया, 2 आया। शेषफल कितना आया, 51। फिर भी यहाँ पर 0 नहीं आया। जब तक यहाँ 0 नहीं आता है तब तक भाग लगाते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 102 है तो 102 के क्या करेंगे, यहाँ पर भाज्य बना देंगे और जो शेषफल बचा है इससे हम भाग देंगे। यानी 102 जो भाजक है क्या बन गया, यहाँ पर भाज्य बन गया। 51 हो गया भाजक, इसको लगाएंगे तो 2 मरतबे लगेगा, यानी 51 दूना कितना होता है, 102। अब देखिए यहाँ पर शेषफल कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। कितना बार भाग लगा है, तो भागफल आया 2 और शेषफल क्या बचा, 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो यही जितना से हम भाग दे रहे थे ना, वही क्या बन जाएगा, HCF। ठीक है, तो यही याद रखना है कि जब तक 0 नहीं आता है शेषफल तब तक हम भाग लगाते जाएंगे और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो देखना है कि उस लाइन में भाजक कौन था, यानी B बराबर कौन था, वही हो जाएगा क्या, HCF। तो कितना हो गया HCF, 51 हो गया। ठीक है, यही था भाग एल्गोरिथम प्रक्रिया के द्वारा HCF ज्ञात करना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है सो हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।